ऐसे तो हम बहुत एक दूसरे से मिले हैं, हमारे बारे में आप शायद कुछ नहीं जानते होंगे। छोटे-छोटे शॉर्ट्स वीडियो या फिर ब्लॉग बनाते-बनाते मुझे आइडिया आया कि मुझे कुछ पर्सनल बातें भी करनी चाहिए। हालाँकि मोबाइल पे पर्सनल बातें करना नहीं ठीक रहता है, बट फिर भी मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। मतलब मेरी जो परवरिश हुई है वो शुरू से मेरे नाना और नानी के साथ हुई है। बस मेरे नाना, नानी और मैं, हम ही 3 लोग थे। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मेरी परवरिश हुई है। हालाँकि मेरे नाना जो थे वो गवर्नमेंट टीचर थे, तो कभी भी किसी चीज़ का अभाव नहीं रहा है। बट फिर भी गाँव में ही मैं पली-बड़ी हूँ, तो शहर जितना दिखावा नहीं था, इतना रमक-चमक नहीं था, बहुत ही शांति और सरलता से मेरी परवरिश हुई है। इवन मेरा जन्म भी मेरे नाना के यहाँ ही हुआ है। तो फिर देखिए, लाइफ में बहुत सारे ऐसे-ऐसे चैलेंजेस आते हैं जिनके खिलाफ आप नहीं बोल पाते हैं, चाह के भी नहीं बोल पाते। रीज़न इज़ दैट कि आपके पास दूसरा रास्ता नहीं होता। मेरे साथ चैलेंजेस क्या था कि मैं 2 जन के बीच से सीधे शादी के बाद उठा के आ गई 15 लोगों के बीच में। जी हाँ, मैं 2 जन से निकल के सीधे 15 लोगों के बीच में आई। तो आप सोच सकते हैं कि एडजस्ट करना कितना मुश्किल होगा। मुझे थोड़ा-थोड़ा चीज़ें बनाने की आदत थी। खाना बनाने में अंदाज़ भी मुझे बहुत थोड़ा-थोड़ा था। अब 15 लोगों का जहाँ इतना सा बर्तन यूज़ था, इतना, हाँ, इतना बड़ा बर्तन कुकर यूज़ था, वहाँ इतना बड़ा होता है। तो कितना मुश्किल हुआ होगा एडजस्ट करने में। ये बातें मैं अपने ससुराल वालों को समझा नहीं पाई और मेरे ससुराल वाले बिना समझाए इस बात को समझ नहीं पाए। तो मेरे लाइफ के बहुत से साल ऐसे गुज़र गए जिसमें मैं बहुत ज़्यादा तनाव और टेंशन में ही रहती थी, क्योंकि फैमिली है तो ज़ाहिर-सी बात है, हमेशा खचपच कुछ ना कुछ लगा रहता है। मेरे तौर तरीके इन्हें नहीं पसंद आते थे और इनके तौर तरीके मुझे समझ में नहीं आता था। जैसे गाँव में अब का मुझे नहीं पता और लोगों के घर का मुझे नहीं पता, बट मेरे घर पे आज भी मुझे पता है, बिना स्लीपर पैर में डाले खाना बनाया जाता है। कितनी भी ठंड हो, सर्द हो, कैसा भी वेदर हो चलेगा, लेकिन पैर में कुछ होना नहीं चाहिए, ना तो कोई जूता, ना कोई स्लीपर, कुछ भी नहीं। खाना वैसे ही बनाना चाहिए। और मेरे नाना पंडित हैं, तो इन सब चीज़ों का बड़ा ध्यान रखा जाता था और कभी बिना नहाए तो किचन में घुसा नहीं जाता था। खाना बनाने की बात तो बहुत ही दूर है। मैंने वो सब चीज़ें गाँव में देखा था और भी बहुत छोटी-छोटी चीज़ें थी जो यहाँ के लोग मज़ाक उड़ाते हैं जिनका, उनके लिए ये सब बातें एक दिखावा है। पुराने ज़माने के तौर तरीके ये कह के लोग अवॉइड कर देते हैं, बट मुझे लगता है कि सही वही है। यहाँ पे आया तो मैंने बिल्कुल अपोज़िट पाया, क्योंकि ये शहर है तो यहाँ पे स्लीपर पहन के ही खाना बनाया जाता है। रीज़न कुछ भी हो, अगर आप वो चीज़ें हटाना चाहेंगे तो वो हट जाएगा, चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो। तो मैंने देखा, नहा के और नहीं नहाने का कोई था ही नहीं यहाँ पे नियम कानून। तो मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं आती थी, बिल्कुल नहीं पसंद आती थी। अच्छा, खुद करो तो लोग दिखावे का नाम देते थे कि देखते हैं कितना दिन चलता है। खैर, वो बात की बात है। मैं ये बताना चाहती हूँ, मेरे बताने का जो मैंने ये टॉपिक जो स्टार्ट किया है, बेसिकली इस बात पे है कि एक लड़की को 2-2 जगह एडजस्ट करना कितना मुश्किल होता है। आप कितने बड़े दिग्गज हैं, कितने भी बड़े आप तेज़ तर्राक या बहुत चतुर हैं, पर ससुराल में आपको ऐसे-ऐसे दिग्गज मिलेंगे ना कि आपकी मति मारी जाएगी। सच्ची बता रही हूँ, पहले उठा-पटक में तो आप ही हारेंगे। हाँ, धीरे-धीरे रहते-रहते आपने सीख लिया, तो हो सकता है कि कोई दिन ऐसा आए जब आप भी उन्हें उठा के पटक सकते हैं। तो लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में। रीज़न इज़ दैट कि मेरे पास कोई है जिनको मैं अपनी सारी प्रॉब्लम बता सकती हूँ, जो हमेशा मुझे पॉजिटिव रखता है। वो है मेरे कन्हैया। आप माने या ना माने, पर जब से लड्डू गोपाल मेरे जीवन में आए ना, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मैंने पिछली वीडियो में भी शायद आपको बताया होगा, मैं बहुत खुश हूँ। तो अभी मैं एक टीचर हूँ, बहुत इनिशियल लेवल पे मैंने स्टार्ट किया है। मैं देखती हूँ कि मैं कहाँ तक लेके जा पाती हूँ, कहाँ तक चला सकती हूँ। बट मैंने एक चीज़ सीखा है कि नेवर गिव अप, कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो मैंने भी यही सोच के स्टार्ट किया है। बाकी देखते हैं, जैसा कन्हैया चाहेंगे वैसा ही होगा। राधे राधे।